अब आ जाते हैं हमारा जिस चीज के लिए हमने एक आज डेमो क्लास रखी है, दैट इज कि टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हम क्या समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर द न्यूट्रिशनल कैटेगरी फॉर शुगर्स टू दैट ब्रेक डाउन टू मेक शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके हमको शुगर मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट जो है हमें मोस्टली फूड से मिलता है, एंड इट इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट। जो हमें एनर्जी मिलती है बॉडी को, मेजरली वो हमारी कार्बोहाइड्रेट से आती है। स्पेशली द एशियन कंट्रीज वो कार्बोहाइड्रेट पे ज़्यादा डिपेंड करती है अपनी एनर्जी के लिए। एंड कार्बोहाइड्रेट कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट जो आपके सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट आ गया। इसमें आपका दो टाइप के हैं सिंपल में, मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं जिसमें कि एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है शुगर का, तो वो कहलाते हैं मोनोसेक्राइड्स। जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये आपका मोनोसेक्राइड्स हो गया। डाइसेक्राइड्स, डाई का मतलब ये होता है दो, तो जिसमें कि आपके दो मॉलिक्यूल मिल गए हैं, लैक्टोज के, मॉल्टोज के, सुक्रोज के, ये कहलाते हैं डाइसेक्राइड। तो ये एग्जांपल है आपका लैक्टोज, मॉल्टोज, सुक्रोज। हालांकि इनमें क्या है, ये जो दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं वो एक माल्टोज और एक लैक्टोज, और एक माल्टोज एक सुक्रोज, ऐसा भी क्रॉस में भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि सेम लैक्टोज लैक्टोज जुड़ रहा है, वो अलग अलग का भी हो सकता है। तो डाइसेक्राइड मतलब होता है दो शुगर मॉलिक्यूल मिले हुए हैं। अब आ जाता है आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसमें आ जाता है आपका दो से ज्यादा और दस तक जो होते हैं, जो लिंक शुगर होती हैं, या तीन से लेके 10 तक जो शुगर मॉलिक्यूल जो लिंक होते हैं, उसको कहते हैं ओलियोसैक्राइड्स। ये कोई मतलब की इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद पॉलीसैक्राइड्स होते हैं जो 10 से ज्यादा होते हैं लिंक शुगर्स। मुझे नहीं लगता ये नवोदय में पूछा जाएगा, बट आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि अब ये सुपरवाइजर कर रहे हैं पोस्ट को, तो थोड़ा सा तो स्तर उसको बढ़ाना मांगता है। उसके बाद जो हमारी जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती हैं, और जब हम उसको खाते हैं तो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, हमारी जो सलाइवा होता है, हमारे मुंह के में जो सलाइवा होता है, जो ग्लैंड रिलीज होता है, वो मोनोसेक्राइड जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसमें कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च में कन्वर्ट करता है, और वो फिर जाके आपकी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं अल्फा लिंकेजेस। अल्फा होता है एक लाइट बॉन्ड होता है, उससे वो लिंक होता है। और जो फाइबर होता है उनके बीच, जो मोनोसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बीटा बॉन्ड्स होता है, जो कि हमारी बॉडी ब्रेक नहीं कर पाती है। इसलिए हम कोई फाइबरस फूड खाते हैं आइटम, जैसे कुकुम्बर है, गाजर है, इसमें जो फाइबरस आइटम फाइबर ज़्यादा होता है, तो ये इनको पचाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, और ये हमें वेट लॉस में हेल्प करते हैं फाइबर आइटम, क्योंकि इनसे एनर्जी बहुत स्लो रिलीज होती है, इतनी तेज रिलीज नहीं होती है, क्योंकि इनमें जो है जो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बीटा बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये चीज पूछी जा सकती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है इसको जीआई भी बोलते हैं, और ये जो है आपकी एक वैल्यू होती है, एक मेजरमेंट यूनिट होती है, मेजर करने के लिए कि कोई आप पर्टिकुलर आइटम खा रहे हैं वो कितना आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो आपका लो, मीडियम या फिर हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हो सकते हैं, इनकी रैंक 0 से 100 होती है। जैसे कि हम कुछ आइटम खाते हैं, ब्रेड खा ली, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तुरंत हमको एनर्जी मिल गई। शक्कर खा ली हमने कच्ची, या फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, तुरंत तरोताजगी दे देता है। जूस पी लिया, तुरंत तरोताजगी आ गई। अब यहीं हमने अंडा खाया तो उसको पचाते पचाते 3-4 घंटे लगा गया, मटन खा लिया। तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है मीट का और एग का, कई सब्जियां हैं जो जैसे आपका गाजर है, इनका मीडियम टू लो होता है, तो ये इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस चीज़ का ज़्यादा होता है वो आपका डायबिटीज़ और बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो क्रिएट करने, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्टडी ऐसा बोलती है कि वो इवन जो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज भी पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नया एक चीज आ गई हमारी, इंसुलिन जो है। इंसुलिन जो है आपका हार्मोन होता है जो सिंथेसाइज होता है पैंक्रियास से, जो कि आपको शुगर मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है।
अब ये सिंपल नवोदय की भाषा में हम समझ लें तो सुक्रोज, सुक्रोज को, ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने निकाली है। सुक्रोज जो है आपका टेबल शुगर होता है, राइट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन आउट ऑफ दीज आर नोन एज टेबल शुगर, या टेबल शुगर होती हैं, तो उसमें आपका आंसर डायरेक्ट लिया जाएगा सुक्रोज। सुक्रोज जो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो बॉन्ड होता है उसको मिलके बनता है, राइट। और ये जो आपका केन शुगर या बीट शुगर से आता है। और उसके बाद ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये जो आपका है हनी में होता है, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल में होता है। थर्ड वन इज द लैक्टोज, ये आपके मिल्क में पाया जाता है, और ये डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स में कॉमन है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म डेयरी प्रोडक्ट्स में आता है, तो आपको सिंपल आंसर लिखना है लैक्टोज। अब आ जाता है वर्ड माल्टोज। माल्टोज जो है आपका मॉल्टेड ड्रिंक्स और बियर्स में होता है। मॉल्टिंग हमने वाइन में पढ़ा था कहीं पर, बियर मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा था कि ग्रेन्स को जर्मिनेट करते हैं, भिगाते हैं, जर्मिनेट होता है, तो वो जो जर्मिनेशन के दौरान ये आपका माल्टोस रिलीज होता है। तो वहीं से वो जो उसको फिर पीट में भूनते हैं, आग में भूनते हैं, उसको रोस्ट करते हैं, तो वहां से हमारा ये माल्टोस हमको मिलता है। Golden opportunity for hotel management graduates. Prepare for NVS Catering Supervisor exam, a government job at affordable price. Get live classes, recorded lectures, multiple choice questions, sample question papers, solved question papers, study material and guidance. Download the app Hospitality Education from Google Play Store. अब यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ इन चीजों का क्या होता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्या होता है? दीज आर द मोनोसेक्राइड्स दैट कैन बी फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड हनी। अब आप बोल रहे हो कि दोनों तो चीज सेम ही हो गई, फिर इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों तो मोनोसेक्राइड हैं, दोनों फ्रूट्स और वेजिटेबल हनी में आता है। तो इसमें एक थोड़ा साइंटिफिक वो है कि ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ एन एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। फ्रुक्टोज जो होता है कीटोन फंक्शन ग्रुप का होता है। इसका हमारे नवोदय से कोई लेना देना नहीं है। टेबल शुगर, ये क्वेश्चन बन सकता है कि टेबल शुगर को हम सुक्रोज भी बोलते हैं। ये डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलता है। डाइसेक्राइड हमने क्या पढ़ा था? शुगर के दो जहां पर लिंकेज होते हैं मॉलिक्यूल का, उसको डाइसेक्राइड बोलते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके बनता है, इसको हम सुक्रोज बोलते हैं। ये नेचुरली आपका बीट शुगर है, फ्रूट्स है, शुगर केन है, इन सब में पाया जाता है। अब आ जाता है लैक्टोस, ये भी डाइसेक्राइड है। वो चार्ट आप दोबारा देख लेना, अगर आपको डाइसेक्राइड पॉलीसेक्राइड नोट्स में भी दिया हुआ, कंफ्यूजन होगा तो चार्ट से क्लियर हो जाएगा। कंसिस्टिंग ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज एंड मेन कार्बोहाइड्रेट इन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट में आपको पाया जाता है। लैक्टोज से भी क्वेश्चन और सुक्रोज, ये दो क्वेश्चन आपको साफ साफ तरीके से बन सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा माल्टोज इज अ ग्लूकोज डाइसेक्राइड फाउंड इन मॉल्ट एंड स्टार्च डिराइव्ड फ्रॉम डिराइव्ड सिरप्स। कई सिरप्स आते हैं उसके माल्टोज के, इंडिया में कुछ नहीं बिकता, ये सब यूएसए में बिकता है। जितना भी रद्दी प्रोडक्ट होता है वो उठा के वहां बेच देते हैं। अब कुछ चीजें हम सिंपल चीजें हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं एंड मेनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। एक जो है आपका 1 ग्राम जो है आपका कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अब डेफिशिएंसी से क्या होता है? हमारा जो हमारी जो डाइट है एशिया में, वो सब सीरियल बेस्ड डाइट है, तो डेफिशिएंसी इंडिया में कहीं नहीं होती है। और इसके बाद आपको फैटीग हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, कंसंट्रेशन करने में दिक्कत हो सकती है, हेडेक हो सकता है, नौशिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। और आपका जो है, जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो आपकी बॉडी मरेगी तो नहीं, आप मरोगे तो नहीं, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? यूटिलाइज करेगा फैट को। आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी फैट है उसको यूटिलाइज करेगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इससे जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, जब आपकी कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी, जो लोग फास्टिंग करते हैं उसको ये बीमारी होती है, जिसमें कि आपका फैट का जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और कीटोन बॉडीज हमारी ब्लड में एक्युमुलेट होने लगती है। ये हमारे फंक्शंस है। कार्बोहाइड्रेट की फ्यूल प्रोवाइड करता है ह्यूमन सेल्स को, नर्वस सिस्टम को और वर्किंग मसल्स को हमको फ्यूल प्रोवाइड करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम करते हैं वो फर्दर ब्रोकन डाउन होता है ग्लूकोज में, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। एनर्जी स्टोर करने के लिए होता है, फ्यूचर पर्पस के लिए। हम जब कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में लेता है तो वो
ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है एंड इट इज मेनली फाउंड इन द लिवर एंड द मसल्स। मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हमारी बॉडी में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है, ग्लूकोज की कमी हो गई है, कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तो ग्लूकोज में टर्न होता है, उसकी कमी हो गई है, तो जो हमारी बॉडी है वो अमीनो, जो हमारी मसल्स हैं हमारी बॉडी में, वो कन्वर्ट हो जाएंगे हम अमीनो एसिड्स में, और वो अमीनो एसिड्स ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे। मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हैं तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं वो अमीनो एसिड बनाएंगी ग्लूकोज के लिए। तो मसल्स का यहाँ पे लॉस हो रहा है क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है आपकी मसल्स को, आपकी बॉडी को ये प्रिजर्व भी करता है। और ये दे आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। जब कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है तो फैट जो होता है वो रैपिडली ब्रोकन डाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिल रही तो वो फैट को बर्न करके उसको ब्रेक करके उसको बर्न करेगा। तो इसको एक कंडीशन होती है जिसको कीटो एसिडोसिस बोलते हैं, इस कंडीशन को। अब ये कुछ एमसीक्यू हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड, राइट। इस तरीके से मैंने बनाया कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैंने अभी ऐप में भी ऐड किया उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड, इसमें आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन, फ्रुक्टोज, सेलुलोज। इसका करेक्ट आंसर है फ्रुक्टोज है। इनमें से जो है फ्रुक्टोज जो है वो आपका मोनोसेक्राइड है, बाकी जो है डाइसेक्राइड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्राइमरली यूज्ड इन द बॉडी फॉर। इसका ऑप्शन है एनर्जी प्रोडक्शन, मसल बिल्डिंग, विटामिन सिंथेसिस या हार्मोन रेगुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एनर्जी प्रोडक्शन। ये सिंपल से चीजें हैं, ये 5th क्लास का बच्चा भी आंसर कर देगा। क्वेश्चन 3 है आपका, विच कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लिवर। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर है सेल्यूलोज। मैंने इसमें ऑप्शन गलत दिया है। इसका करेक्ट आंसर है जो थर्ड वाला है, उसका नाम है उसका करेक्ट आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक टाइप का फाइबर होता है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल में होता है एज अ पार्ट ऑफ ए प्लांट सेल्स वॉल। तो जो ये सेल्यूलोज है वो ह्यूमन द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता। ये दूसरा क्वेश्चन था, मैंने चेंज किया था। तो करेक्ट आंसर इज ए, सेल्यूलोज। क्वेश्चन 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड डाइटरी सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा, इसमें ऑप्शन दिए सॉफ्ट ड्रिंक्स, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन राइस, कैंडी बार्स। करेक्ट आंसर है आपका ब्राउन राइस।